सोडियम का परमाणु संख्या 11। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। नमस्कार दोस्तों, आज अभी फिलहाल हम मेरा मौजूद सिरदला प्रखंड के सिरदला में ही उपस्थित है। होंडा शोरूम के ऊपर में सृष्टि कोचिंग चलता है ना सर। सृष्टि कोचिंग के डायरेक्टर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मिथिलेश जी। आइए इनसे बात करते हैं, बच्चों के लिए क्या क्या यहाँ सेवाएं हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, मैं उनसे काफ़ी लगाव रख करके अपने एक घर के बच्चे के जैसा मानते हैं और हर समय उन लोग का एक अच्छे मोटिवेट करते हैं कि बच्चा कुछ करे, अच्छा करे, जो जिससे कि उनकी माँ और पिता के साथ साथ मेरा भी नाम को रोशन हो। इसके साथ बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे से बताते रहते हैं और इनके हर गाइडलाइन, किसी भी सुविधा, इन लोग का कोई भी दिक्कत होता है तो उनका जिम्मेवारी हम लेने के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं, जो भी होता है। और खास करके यहाँ ये बात नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ाई की बात किया जाता, पैसे का नहीं, पैसे तो आना जाना लगा हुआ है, लेकिन हम सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि पैसे के वजह से नहीं पढ़ सके। मैंने आपको कहना है मिथिलेश जी कि बिना पैसा के भी बच्चा हम पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो असमर्थ बच्चा है, जो पैसा नहीं देने लायक है, जो पढ़ना चाहता है, वो मेरे से जुड़ सकता है। मैं उसे सारा व्यवस्था दूंगा। उनको कॉपी किताब भी नहीं होगा तो मैं उसका दूंगा। जिनका माँ पिता नहीं है उनको मैं फ्री पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाते भी है। और बच्चे बताएंगे, यहाँ की बच्चे कुछ बताएंगे उसके बारे में भी। हिस्ट्री का क्लास ले रहे थे, 10th क्लास का, एक कार्बन एवं उनके औद्योगिक का। तो एकागो बच्चा के उठाइए, किसी से एकागो पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप क्या पढ़ा रहे थे जी। अभी हमने आप इन लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बता रहे थे, यानी कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में बता रहे थे, जिससे हमने कुछ ट्यूशन इन लोग से कहते हैं। और चलिए खड़ा हुई, क्या नाम है छोटी? नजमा खातून। कहाँ घर है? भरसंडा। बाबू तुम बताओ, ऑक्सीजन का घबराना नहीं, एकदम बेहिचक बताना है। चलिए दूसरा प्रश्न। और बचा सोडियम का परमाणु संख्या 11। चलिए ठीक, बैठिए, अगला बच्चा पूछ लीजिए। बता तुम, ये मीथेन का सूत्र। चलिए ठीक, बैठिए। ये कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। और कोई बच्चा है 10th का? नाती कुमार, खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? कहाँ घर है? भरसंडा से है। सर कुछ पूछना चाहते हैं, क्या क्या सर पढ़ा है आज? आज का क्लास में क्या टॉपिक चल रहा था? क्या? कार्बन और परमाणु। अच्छा, कार्बन से पूछिए सर। सर आरती तुम बताएगी कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? और सोडियम का परमाणु संख्या? 11। चलिए ठीक। और चलिए, क्या नाम है छोटू? धीरज कुमार। कहाँ घर है? कसियाडी। क्या सर पढ़ा रहे थे आज? कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। सर कुछ पूछना चाहेंगे, बता सकते हैं? मीथेन का सूत्र? CH4। कार्बन का परमाणु संख्या? कार्बन का परमाणु संख्या 6। हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का 1। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या? 8। जी बिल्कुल ठीक। और कोई है जी? क्या नाम है बाबू? कहाँ घर है? चापरी। कहाँ? चापरी। बता, दूरी का सूत्र बता। √(x1 - x2) into स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होगा। नाम बोलो। अमित कुमार। कहाँ घर है? पिपरा। बताओ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? ऑक्सीजन का 8। सुनो, क्या नाम है बाबू? एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि टीचर के द्वारा बच्चे पर कितना हम ले के बता रहे हैं, इससे आप लोग को पता चल रहा होगा कि सर कितना बच्चे के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं। आइए बात करते हैं, क्या नाम है? सोनू कुमार। सर भी सोनू बोले। कहाँ घर है बाबू? कौन क्लास में पढ़ रहे हो? 10th क्लास की। 10 का स्पेलिंग क्या होता है? सर क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए, क्या क्लास चल रहा था? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन के 1।
चलिए ठीक है। पूछिए क्या क्या व्यवस्था है कोचिंग का। सबसे पहले आपसे सुनना चाहेंगे, बच्चा से हम पूछ लेंगे। देखिए यहाँ जो हमारे कोचिंग जो है सृष्टि कोचिंग सेंटर, हम लोग काफ़ी यानी कि 2.5 साल हो चुका है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे मेन डायरेक्टर हो गए मिथिलेश सर, और प्रिंसिपल हो गए अखिलेश सर, और भी सर है, विकास सर हो गए, संतोष सर हो गए। तो हम लोगों द्वारा यानी कि कोचिंग संस्था बढ़िया से चलाया जाता है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता। जो भी हमारे यहाँ गरीब का बच्चा आते हैं, चाहे जो भी समस्या का, जिसका पिताजी नहीं है, चाहे जिसका माताजी नहीं है, उन सभी का जो है यहाँ सुविधा दिया जाता है। तो आज रंजन खड़ा हो जाओ, बताना बातचीत जो पाठ है, ठीक है, बातचीत पाठ का लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। सर मेरे तरफ से इसको पूछा जाए। खड़ा बताइएगा प्रिंस जी, उसने कहा था, उस पाठ का लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए, और बताइएगा उसने कहा था तुम्हारी सुनवाई हो गई, बताइए। चंद्र शर्मा गुलेरी। हाँ ठीक है, बैठिए। साजिया जी आप खड़े हो जाइए, बताइएगा अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? -OH। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताइएगा बातचीत का लेखक का नाम क्या है? चंद्रेश्वर धर्मा गुलेरी। बहुत अच्छा, ये आप खड़े हो जाइए, बताइएगा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। ऑक्सीजन का? 8। ठीक है, बैठो। चलिए बाबू तुम खड़ा हो जाओ, बताइएगा ये बातचीत पाठ का लेखक कौन है? थोड़ा कस के बोलिए। क्या? चंद्रशर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, और बताइएगा अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? -OH। ठीक है, बहुत अच्छा। न्यूज मुस्कान लाइब्रेरी में मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ की जो भी आपका जो सुविधा है और काफ़ी अच्छा ज़्यादा ग्रोथ करें, मैं हर वक्त आपका सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। और उसके साथ जिस तरह से मेरे से जुड़े हैं, मैं आपसे भी पहले से भी जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ की जो भी बच्चे हैं और यहाँ जो संस्था जो चलती है, मेरे जो संस्था है 2 जगह चलती है, एक ठेकाही मोड़ और एक सिरदल्ला, सृष्टि कोचिंग नाम से। सिरदला में कहाँ चल रहा है सर? संस्था की नाम कहाँ पे, जगह की नाम बता दीजिए। ये सृष्टि कोचिंग सेंटर सिरदल्ला में, ये होंडा शोरूम के ऊपर। बच्चे को कहना चाहूँगा, जो बच्चा असहारा है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी माँ पिता असहारा है, जो पैसे देने से असक्षम है, मैं वैसे बच्चे को हर वक्त हर चीज़ से मदद करेंगे। वो आपको शिक्षा से रिलेटेड क्षेत्र हो, मैं हर वक्त उनको सहयोग करेंगे। आज भी बच्चे को कुछ भी होता है, स्कूल से रिलेटेड हो या कुछ भी होता है, तो मैं मैंने स्कूल आने के बाद जितना बच्चा का कोई दिक्कत हो, फुल जिम्मेदारी आप। बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग आने के बाद जो भी दिक्कत जा रहा है कोचिंग को, उसमें टोटल बच्चे मिला के लगभग 350 है। टोटल बच्चा ना 350, दोनों ब्रांच मिला के, दोनों ब्रांच मिला करके 350 बच्चे। और हम लोग 5 टीचर हैं, जिनमें हमने पहले भी आपको नाम बता चुके हैं। और काफ़ी हम लोग एक चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अच्छा से करें सर। हम सभी टीचर मिल करके एक अच्छा बेहतर करना चाहते हैं कि सिरदल्ला का बच्चे को कहूँ दूसरा जगह नहीं जाना पड़े, और ज़रूरत पड़े तो हम लोग जितना भी टीचर को लाना पड़े लाएंगे, और यहीं पे सारा बच्चा को हर सुविधा देने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे।